वही बात करेंगे देहरादून की, जहां पर त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच अब खबर यह भी सामने आ गई कि मुख्य आरोपी तो नेपाल भाग गया। दरअसल हत्या की इस घटना ने देहरादून में तनाव का माहौल बना दिया है और लोगों का जो गुस्सा है अब सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। देहरादून में हुई एक छात्र की हत्या, जिसे लेकर जबरदस्त गुस्सा है, उबाल है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। उत्तराखंड से लेकर त्रिपुरा तक इस वारदात पर भारी आक्रोश है, नाराजगी है। दरअसल इस गुस्से विरोध की वजह 9 दिसंबर की वारदात है, जब देहरादून में MBA की पढ़ाई करने वाले एंजल चकमा पर जानलेवा हमला हुआ। गंभीर हालत में एंजल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ा, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। 26 दिसंबर को एंजल चकमा की मौत हो गई। आरोप है कि 17 दिसंबर को एंजल के साथ नक्सली टिप्पणी की गई। छात्र ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने इस पर चाकू और रॉड से हमला कर दिया। छात्र की मौत के बाद से प्रदर्शन का दौर जारी है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जब नोटिस का बार आता है तो हर कोई डिपार्टमेंट अलग अलग वे से उसको आइडेंटिफाई करता है। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को यही चाहूँगा, जैसे दूसरे स्टेटों का केस सॉल्व होता है यहाँ पे आराम से, चाहे आसपास के मान लीजिए यूपी बिहार के, वैसे ही हमारे भाई का भी केस कुछ ही दिनों में ऐसे ही अच्छे पूरी क्लीन एंड फाइन से सॉल्व होना चाहिए और बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए। मैं यही रखूँगा विश्वास, और उत्तराखंड की सरकार से मुझे ये अनुरोध है कि वो देखे स्टूडेंट कितना सफ़र करते हैं यहाँ पे, और उस चीज़ को समझ के कुछ लॉ लाए, कुछ ऐसा कुछ करे जिससे हम यहाँ पे सिक्योर फील करें। स्पेशली द गर्ल्स, द वुमेन्स हु आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दे शुड फील सिक्योर। बताया जा रहा है कि एंजल की मौत में 6 हमलावर शामिल थे, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि छठे आरोपी के नेपाल भागने की खबर है। जब अंकिता भंडारी के साथ हुई घटना की जानकारी सरकार को मिली, सरकार ने तत्काल एक महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में SIT को गठन की गई थी। जो भी अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार की गई है, पैरवी सुनिश्चित की गई है ताकि उनको बेल ना मिले, और ट्रायल के दौरान भी उन्हें जमानत नहीं मिली। बेचने के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी ये प्रकरण गया CBI जांच के लिए। उच्चतम न्यायालय ने अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच CBI से कराने से वाली याचिका पर खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने SIT की जांच को ऊपर सही ढंग से होने का बात कह के वो CBI जांच की जरूरत नहीं बोल दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत के मामले में उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा से बात की। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा पर हुई नस्लीय हमले और उसकी मौत के मामले पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री साहा ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा ने कहा, मेरा बच्चा चला गया, ऐसे किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हम बहुत दुखी हैं। हमारी बस यही गुजारिश है कि कोई और बच्चा इस तरह से न मरे। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो मैं आरोपियों को माफ कर देता, लेकिन अब उन सभी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। क्या पता सर, हॉस्पिटल वाला भी मिला हुआ हो, लेकिन हमारा जो हमने जब ऑपरेशन किया बच्चे को, उस समय पीयूष पांडे साहब डॉक्टर था, उसने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल करके बोला था, लेकिन बाद में लापरवाही किया, वो मेजर ऑपरेशन होगा ऐसे बोला था।
बाद इसमें एक दिन छुट्टी किया, तो उनका साथ जो डॉक्टर था, छोटा मोटा डॉक्टर था, उन लोग को पूछता हूँ मेरे बच्चे को क्या हुआ, बोला वो पीयूष पांडे सर से बात करो। वो पीयूष पांडे को सर जाता हूँ तो वो तो बोले छुट्टी में है। तो मेरा लड़का 10 तारीख के बाद बहुत सीरियस कंडीशन हुआ था। एंजल की मौत के बाद धामी सरकार फुल एक्शन में है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।